हाथी की सूझबूझ। सोनू सिंह जब बूढ़ा हुआ तो सोचने लगा कि अब मुझे सांसारिक लोभ मोह से मन हटाना चाहिए। जीवन भर मैंने अच्छे बुरे कार्य किए हैं, अब मन लगाकर भगवान का भजन करना चाहिए। बस फिर क्या था, सोनू ने तुरंत अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठाया, स्वयं माला लेकर भगवान का भजन करने लगा। पूजा करते करते सिंह का मन भगवान के चरणों से भटकने लगता था। एक दिन बगुला भगत ने सुझाव दिया कि वह भगवान का चित्र अपनी गुफा में लगा ले, अपने मन को उसमें लगाने का प्रयास करे। सिंह ने यही तय किया। उसने अपने राज्य के कुशल चित्रकार विशाल नाम के हाथी को बुलाया। विशाल ने सिंह की बात सुनी, फिर उसने अपनी सूंड में ब्रुश दबाया, उस पर रंग लगाया और भगवान का सुंदर चित्र कुछ ही देर में गुफा की दीवार पर बना दिया। चित्र बड़ा ही सुंदर बना था। सिंह अपने मन को उसमें स्थिर करने का प्रयास करने लगा। कुछ दिन तक तो उसका मन उसमें लगा, फिर उससे अरुचि होने लगी। अब सिंह ने विशाल को फिर बुलवाया और दूसरे देवता का चित्र बनवाया। एक दो दिन उसकी पूजा की, अधिक समय तक उसमें मन नहीं लगने पाया। कुछ दिनों बाद विशाल को बुलाकर फिर तीसरा चित्र बनवाया। अब सिंह यह भी सोचने लगा कि दीवार पर अनेक सारे चित्र सजाना बस यही भगवान की भक्ति है। वह उन चित्रों की आरती कर देता, अगरबत्ती जला देता और सोचता कि मैंने बड़ी पूजा की है। फिर वह सारे दिन मस्त पड़ा खाता रहता, जिसकी बुराई करता रहता। धीरे धीरे सारे जानवरों में यह बात फैल गई थी कि सोनू सिंह बहुत बड़ा भक्त हो गया है। अपनी तारीफ सुनना भला किसे बुरा लगता है। सोनू भी जब अपनी प्रशंसा सुनता तो उसके गाल फूलकर कुप्पा हो जाते, उसका शरीर रोमांचित होने लगता। सोनू ने सोचा कि मैं यदि अपनी पूरी गुफा में भगवान के चित्र बनवा लूं तो फिर मेरी और अधिक प्रशंसा होगी। बहुत बड़े भक्त के रूप में मेरी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी। सोनू ने यही किया। विशाल को बुलवाया और पूरी की पूरी दीवार पर चित्र बनाने को कहा। विशाल मन ही मन में बड़ा कुढ़ा, पर वह तो उसके राज्य में रहने वाला चित्रकार था, साफ साफ आखिर मना भी कैसे करता। विशाल कई दिनों तक चित्र बनाता रहा और सोचता रहा कि कैसे मैं इस सिंह को सन्मार्ग पर लाऊं। भगवान की आड़ लेकर भजन के नाम पर यह तो और भी अहंकार के गड्ढे में गिरता चला जा रहा है। अंत में विशाल हाथी को एक उपाय सूझ ही गया। उसने सारी दीवार पर तो चित्र बना दिए, बस एक चित्र की जगह जब रह गई तो उसे काले रंग से पोत दिया। सिंह से कह दिया कि जब वह काला रंग सूख जाएगा तब चित्र बनेगा। विशाल रोज आता और काला रंग उसी जगह फिराकर चला जाता। 1 महीने तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन सोनू सिंह को बड़ा गुस्सा आया। वह सीधा विशाल के सामने जाकर खड़ा हो गया। चित्रकार महोदय, यह किस लोक के देवता का भव्य चित्र बन रहा है? कब तक यह बनकर पूरा होगा? महाराज, गुस्ताखी माफ करें, छोटे मुंह बड़ी बात है, पर कहे बिना मैं न रह पाऊंगा। विशाल बोला। हाँ हाँ, कहो कहो, शेर ने कहा। आप इतने सारे चित्र आखिर क्यों बनवा रहे हैं? विशाल पूछने लगा। सिंह बोला, इन चित्रों से मेरा मन पवित्र बनेगा, भगवान के चरणों में लगेगा। विशाल ने गंभीर होते हुए कहा। महाराज, अपराध क्षमा कीजिएगा, चित्र लगाने से मन कभी निर्मल नहीं बनता। मन की गति बड़ी ही चंचल है। यह पवित्र बनता है अच्छे विचारों से, उच्च चिंतन से। जब तक लोभ मोह और अहंकार की स्याही से मन काला बना हुआ है तब तक उस पर भगवान का चित्र नहीं बन सकता। इन सब को हटाकर सच्चे मन से भगवान का सुमिरन करने वाले को उनकी प्राप्ति अवश्य होती है। अच्छा, तो तुम उस जगह काली स्याही रोज रोज पोत कर क्या मुझे यही सिखाया करते हो? सिंह सोचते हुए पूछने लगा। विशाल कहता भी क्या, चुपचाप खड़ा रहा। आज से तुम मेरे गुरु हुए, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं।
कहते हुए सिंह ने विशाल के चरण छू लिए। इसके बाद से सिंह ने चित्रों का मोह छोड़ दिया। वह सब जगह भगवान की झलक देता हुआ शांत मन से पूजा करने लगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।